नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे हम किसान आंदोलन और पंजाब की राजनीति की। 2022 फरवरी में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले ऐसा लग रहा है जैसे हर एक राजनीतिक दल ने किसान आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों के रुख से ऐसा लग रहा है कि तीनों पार्टी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के दम पर ही चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। 21 मार्च को आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल पंजाब में किसान महासम्मेलन आयोजित करेंगे। जाहिर सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उनके साथ साथ पूरा नेशनल मीडिया भी आता है। ये बात भी भगवंत मान कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में किसान महासम्मेलन करने आएंगे तो उनके साथ बड़ी तादाद में नेशनल मीडिया आएगा और ये बात पूरे देश में फैलेगी। तो जाहिर सी बात है, किसान महासम्मेलन के नाम पर अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुट गई है। दूसरा उदाहरण, अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया विधानसभा सदन के बाहर विधानसभा के प्रांगण में जहां पर पार्किंग होती है, वह स्तरीय कमेटी बनाकर विक्रम मजीठिया और 9 विधायकों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दे दी है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि एफआईआर होना लाजमी है। और अकाली दल के नेता ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसी 1000 एफआईआर और भी हो जाएं तो उन्हें किसी बात का दुख नहीं है। यानी कि किसान को आगे कर अकाली दल कह रहा है कि किसानों के नाम पर अगर 1000 एफआईआर भी हो जाती है तो किसी तरह की तकलीफ उन्हें नहीं है। तो यहां पर भी साफ हो गया कि किसान के नाम पर ही अकाली दल भी मैदान में आ चुका है। अब सत्ताधारी कांग्रेस तो ये चुनाव ही सिर्फ इस जोश के साथ इस चुनावी नैया में बैठी है कि किसान आंदोलन से कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसानों की सहानुभूति मिली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर, और जो किसानों ने धरने प्रदर्शन किए हैं, इन धरने प्रदर्शनों को जायज ठहराई है कांग्रेस की सरकार। तो अब आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो या कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियां जब किसानों के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में का चुनाव लड़ेंगे तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी का रुख क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी पंजाब में किसान आंदोलन के बाद एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे किसानों के दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। और इसका परिणाम बॉडीज के चुनाव रिजल्ट आए तो उनमें साफ देखने को भी मिला। बीजेपी जो अब पठानकोट इलाके में उनका गढ़ है उसको भी बचा नहीं पाई। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल अगर भाजपा को अलग निकाल दे तो ये तीनों पार्टियां किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पंजाब की सारी पार्टियां किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे तो किसान आखिर किसको पसंद करेंगे। और ये 1,00,000% का सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब तीनों ही बड़ी पार्टियां किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई हैं, तो किसानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके नफे नुकसान में, उनके फायदे में, उनके हित में आखिरकार है कौन। और यही कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति की दिशा बदल सकता है। ये विचार आखिर किसान किसके साथ जाएंगे। तो तीसरी तस्वीर ये है कि जो किसान आंदोलन है उसमें तमाम किसान नेता भी किसान महापंचायत कर रहे हैं, और उन महापंचायतों में इन नेताओं ने यह भी कह दिया है कि कोई राजनीतिक दल ना आए। अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम किसान नेता वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जब पंजाब में चुनाव प्रचार होगा तो ये किसान नेता किसके पक्ष में जाएंगे, कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल पंजाब की राजनीति किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं तय हो रही है, इसमें किसी तरह का कोई शक या सवाल नहीं है।
पंजाब तक पर फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत की तमाम खबरों के लिए आप पंजाब तक पर लगातार बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।